दर्शकों जी, बाहर एकदम भयंकर बारिश हो रहा है। थैंक गॉड टू दिस लाइट। ये जो रूम का लाइट है ना, ये पता नहीं, ये एक ऐसा बल्ब है जो चार्ज होता रहता है। इसका जब लाइट चला भी जाता है ना, तो वो बल्ब जलता है कुछ देर तक। तो आई थिंक जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है, आई शुड स्विच इट ऑफ, क्योंकि मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। दर्शकों, रात के 1 बज रहे हैं भाई। अगर बैटरी नहीं रहा तो मैं शायद ब्लॉग भी नहीं बना पाऊंगी। डर तो लग रहा है, बट आई शुड टर्न इट ऑन। अगर लाइट ही नहीं आया तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखो, देयर इज नो लाइट, मगर ये चार्ज हुआ था तो थोड़ा सा जलता है। ये आवाज़ सुन रहे हो लाइटनिंग का? मैं तो क्या कर सकती, दर्शकों, रात भर इंतज़ार तो कर नहीं सकती लाइट के आने का। तो मैं सोच रही हूँ कि जब आएगा तब चार्ज होता रहेगा ना। अपने मेरा जो खुद का अपना अभी चार्जर है जो टूटा नहीं है, उससे मैं क्या बोलते हैं, टैबलेट चार्ज करने के लिए रख देती हूँ, और इससे ये पावर बैंक यहाँ पे चार्ज करने के लिए रख दूँगी। दर्शकों जी, दूध खरीद के आते हैं, और ये मेरे ईयरफोन कल रात से पूरा मेरे ग्रीन टी के जहाँ मैंने ग्रीन टी पिया ना, उस कटोरे के अंदर डूबा हुआ था ये, इसलिए मैं इसको बाहर रख दूँ ताकि ये सूखे, एंड आई होप खराब ना हो। लेट्स टेक आउट सम मनी बिकॉज वी आर गोइंग टू बाय सम मिल्क। वेयर इज द मनी? अरे बताओ बताओ, कैश ही नहीं मेरे पास बचा कुछ। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं इतना परेशान हो रही थी कि कुछ तो कैश मैंने रखा था वहाँ पे, मगर रियलिटी में कैश तो मैंने यहाँ रख दिया था। ये देखिए, 200 रुपये, 100 रुपये यूज़ कर लिए थे क्या? हाँ, 100 रुपये यूज़ कर लिए थे। और आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ कि क्या मैंने एक बुद्धू काम किया है। यू नीड टू सी। देखिए मुझसे क्या गलती हुई है, वो ये है कि आई सो यू कि कल रात कितनी तेज बारिश हुई थी, और मैं इतने दिनों से इस बेर को सुखाने में लगी हुई हूँ, और ये बेर पानी से अभी भर गया है। तो आई एम थिंकिंग कि क्योंकि ये बेर का आउटर लेयर जो है ना, ये थोड़ा प्लास्टिक जैसा है, तो आई रियली होप कि इस बेर के अंदर पानी नहीं गया हो, एंड आई स्टिल आई स्टिल कैन बचाइंग दिस बेर। तो इसको मैं अभी ले जाऊंगी, इसके बाद पानी को हटा के फिर से सुखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसका रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाऊं। भैया, दूध, मिल्क। कितने? 6 दे दो। The cigarette smell. Oh, it's not even cigarette. I think it's बीड़ी के smell. Don't judge me, okay? I have no problem people who smoking until and unless वो मेरे कुछ अपने, क्योंकि अगर मेरा कोई अपना हुआ तो मैं तो सीधा बोल दूँगी कि स्मोक मत करो। I don't like smoking and मुझे पसंद नहीं है, इसलिए नहीं मैं किसी को मना करूँगी। मुझे उसका स्मेल ही नहीं पसंद है। अगर सिगरेट का स्मेल गुलाब जामुन जैसा होता तो मैं ज़रूर पीती एक बार। हाय, स्मेल मुझे बड़ा अजीब लगता है। और अगर सिगरेट का स्मेल गाजर का हलवा जैसा होता तो मैं हर दिन सिगरेट पीती। मैं दर्शकों, सिगरेट नहीं पिया करो, इट्स नॉट गुड।
फिक्स होगा ना, है कि नहीं? हाँ, और वो दे देना, सेंटर फ्रेश दे देना। 5 रुपये का हाँ ना। हाँ। Look at our stores for the milk. For thank you. Four नहीं है, ये 4 हो ना। ओ 4 वाला है। Thank you. Got an extra chewing gum. होगा तो ना। Mm. Thank you. वेलकम। कोई टेंशन नहीं है जी दर्शकों, अब इंसान अपने गलती से ही सीखता है ना। अब मैं इसको बस बाहर रख देती हूँ अच्छे से, फिर सुखा दूंगी जब धूप निकलेगा। धूप तो ना निकला, पूरा आसमान अजीब अजीब सा हो रखा है। कल रात पूरा बारिश से भीग गए। मैं भी क्या करती ना, सो रही थी, शाम को वापस रखना भूल गई। ऊपर से शाम को इतना तूफानी हवा आया, थोड़ा भी दिमाग में रहा ही नहीं कि अचार सुखाए थे। मगर मुझे पता है अगर इसकी जगह हमारी कोई मम्मी होती ना तो उनको ज़रूर याद रहता। उनको हमेशा याद रहता है छत पे कितने कपड़े सूखे हैं, कौन सा सामान कब समय पे रखा हुआ था। और ये सारे दूध मेरे हैं, क्या कहते हैं इसको, पूरे 1-2 हफ्ते के, क्योंकि उस दूध को मैं आधा आधा करके यूज़ करती हूँ ना। पहली बात तो दूध मेरे पे बहुत जचता नहीं है, बट आई लव ड्रिंकिंग दूध। मुझे नहीं पता मुझे पीसीओसी है, पीसीओडी है, मुझे कोई आइडिया नहीं, मगर इतना ज़रूर पता है कि ज़्यादा दूध या दही खाते तो मेरे पेट में खराबी, मतलब मेरा पेट खराब होने लगता है। एंड आई एब्सोल्युटली लव दूध। दूध को स्टोर करते हैं हम अपना, यहाँ पे रखेंगे। ये जो अमूल है ये तो आप लोगों के यहाँ पे मिलता है ना, बाकी ये यहाँ का, और ये आंध्र प्रदेश से आता है ये वाला गो मिल्क। ओहो, ये फ्रिज ऑन क्यों नहीं है? तभी मैं सोचूं, कल रात मैंने प्लग निकाल लिया था। वापस लगा देती हूँ। जब गर्म पानी करती तो ये वाला, वरना फ्रिज वापस। अभी दर्शकों मैंने जो नोट्स बनाए हैं उससे थोड़ा सा रिवीजन करने वाली हूँ मैं। ये मेरे सारे नोट्स पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास रिवीजन करने का टाइम आ गया है। फिर दूसरा नोट्स बचा है, थोड़ा सा नोट बचा बनने को बचा हुआ है। और ये रहे मेरे स्नैक्स, भैया ने एक च्युइंगम एक्स्ट्रा दिया है, I'll keep it here। और ये रहे मेरे 5 महीने के पेन, सारे पेन जो मैंने लिखा है। आज तो पता नहीं क्या हो रहा है दर्शकों, हाथ हिलते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रही हूँ। पूरा पानी गिरा दिया मैंने, ये फ्लावर का पानी अभी मैंने बस चेंज किया है, पूरा गिरा दिया था। दिस पत्ता आर सो प्रिटी, जस्ट कैनॉट स्टॉप लुकिंग एट देम। इतने बड़े पत्ते। पता है दर्शकों, देयर इज़ 2 टाइप ऑफ पीपल, है ना, जो ऐसा ऐसे आप लोगों ने वो लोगों को देखा होगा जो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। बट दे टेंड टू फॉरगेट कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एंड बीइंग रूड इज़ 2 डिफरेंट थिंग।
वो बोलते बहुत रूड तरीके से, मगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने तो सीधा मुंह पे बोल दिया, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। जैसे अगर मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ इंसान सीधा बोल देंगे कि बहन यार तू इतनी काली है ना, ये तेरे पे ये ड्रेस अच्छा भी नहीं लगता, या तू इतनी काली है ना तेरे पे मेकअप अच्छा भी नहीं लगता, या डेविल से कि भाई तू इतनी मोटी है ना हाथी की तरह, तेरे पे ड्रेस अच्छा नहीं लगता। एंड यू विल फाइंड वन पर्सन हु विल से कि देखो तो अच्छी तो लग रही है, मगर आजकल तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, तुम ठीक से रनिंग नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा एक्सरसाइज ऐड करना चाहिए। बात सेम ही बोल रहे मगर सही तरीके से। और कुछ लोग बोलेंगे कि बहन तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम पहले से ही सुंदर हो, मगर अगर तुम थोड़ा सा अपना मतलब कलर चॉइस के हिसाब से कपड़े पहनोगे तो तुम और सुंदर होगे। सो दिस इज़ द राइट तरीका है ना। किसी को कुछ बताना भी हो तो अच्छे से बोलो ना। कुछ लोग आपको सीधा मुंह पे बोलेंगे कि तेरे से नहीं होगा, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलते किसी को। सो दर्शकों जी, अभी मैं अपने लिए खाने जा रही हूँ सोया, और सोया के साथ मैं अंडा बनाऊंगी। ओके सो दर्शकों, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, टुडे इज़ द टाइम जब मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा और ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि कल रात एकदम बारिश हो रही थी और आज तो बहुत ज़्यादा मैं लेजी फील कर रही हूँ। एंड फाइनली मैंने ग्रीन टी मंगवाया था, जो फ्लिपकार्ट चॉइस होता है ना, जो फ्लिपकार्ट से ही बन के आता है, वो ग्रीन टी मैंने पहले एक बार पिया था, तो वो मेरे लिप्टन ग्रीन टी लोग से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और उसमें पैकेज ज़्यादा होता है, तो मैंने वो मंगवाया था जो कि कल अराइव होने वाला है। मतलब मेरे इस ऐप में शो कर रहा है कि वो डिब्रूगढ़ फैसिलिटीज़ से चला गया, और डिब्रूगढ़ से यहाँ आने में 1 दिन लगता है, मगर यहाँ अदर स्टेट जैसा इतना फास्ट तो है नहीं, दिल्ली वगैरह जैसे जो पहुँचा दे आज, तो आई एम श्योर कल ही पहुँचाएगा। तो आई विल मेक ए ब्लॉग और आप लोगों को भी लिंक दे दूँगी, क्योंकि वो ग्रीन टी अच्छा है। एंड लास्टली बिफोर एंडिंग दिस ब्लॉग, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी एनर्जी होता है ना, जो भी आपका थिंकिंग होता है, सब मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे काम करते हो ओवर थिंकिंग पे। आजकल मैं ओवर थिंकिंग करती ही नहीं हूँ। हाँ, कभी कभार महीने में 2-3 महीने में एक बार, कि जब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए फाइनेंशियली, तो थोड़ा सा तब लगता है, वरना मैं बिल्कुल आजकल ओवर थिंकिंग नहीं करती। रीज़न, क्योंकि मैंने दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। बचपन से लेकर कॉलेज से लेके पिछले साल तक आई वाज लाइक कैसे किसी को खुश करे, कैसे किसी के उस पर एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, ऐसे सोच सोच के आई एम टायर्ड। एंड आई हैव रियलाइज कि आप जितना किसी के लिए करने की कोशिश करोगे ना, पीपल विल यूज़ यू। उनको ऐसा लगता है कि ये तो कर ही लेगी, ये नहीं बुरा मानेगी। नहीं, हम भी इंसान ही है यार, बुरा लगता है। जब हम लेफ्ट आउट फील करते हैं ना, तो बुरा लगता है। तो दर्शकों, खुद को खुश रखना सीख लो, और दूसरों की बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लो, और खुद से एक्सपेक्ट करो, और उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करो, दूसरों की नहीं। ठीक है, बाय बाय दर्शकों, लव यू ऑल।